नाजरीन, दुनिया के सियासी नक्शे पर यूक्रेन और उसके हामीदार अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी सियासत और पॉलिसीज के जरिए बेगुनाहों को मुश्किलों में डालने का खेल शुरू कर दिया है। रूस, जो हमेशा से अपनी सरहदी सलामती और इंसाफ के लिए खड़ा रहा है, आज फिर से यूक्रेनी साजिशों और अमेरिकी पाबंदियों का शिकार हो रहा है। यूक्रेन, जो अपने खुद के फैसलों और जमीनी हालातों से परेशान है, अपनी असफलताओं का इल्जाम रूस पर मढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो खुद को दुनिया का रहनुमा कहता है, दरअसल जंग का बाजार गर्म रखने और अपने हथियार बेचने के लिए इन हालातों को और बिगाड़ने में लगा हुआ है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम से न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत की है, बल्कि दुनिया को यह पैगाम दिया है कि वे किसी भी तरह की दहशतगर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा रहेगा। आज के दौर में अब अमेरिका और उसके साथी मुल्क अपनी हुकूमतों और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने एक बार फिर से यह दिखाया है कि असल ताकत अपने लोगों और अपने मुल्क के लिए खड़ा रहना है। तो चलिए देखते हैं कि रूस की हिम्मत, कुर्बानी और इंसाफ की इस कहानी को और उन साजिशों का पर्दाफाश करते हैं जो अमेरिका और उसके साथी मुल्क मिलकर रच रहे हैं। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूस पर बाइडेन प्रशासन ने लगाया बैन। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेनी जंग को लेकर रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए बैन लगाने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इन बैन का मकसद रूसी कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय को रोकना है। खासतौर पर उन टैंकरों को निशाना बनाया जाएगा जो 60 प्रति बैरल की पश्चिम सीमा से ऊपर बेचे गए रूसी तेल को ढोते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अपने पुराने जहाजों को शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर इस सीमा से बचने की कोशिश की है। इन जहाजों को तेल ढोने में कम सुरक्षित और तेल फैलाने की संभावना ज्यादा होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जहां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका ने सैकड़ों टैंकरों में से दर्जनों को पाबंदियों के तहत रखा है ताकि रूस की फंडिंग को कम किया जा सके। इस योजना के तहत रूस ने अपने तेल का रुख चीन और भारत की ओर मोड़ लिया है, जो अक्सर बाजार मूल्य से कम कीमत पर तेल खरीदते हैं, भले ही ये मूल्य सीमा से ऊपर हो। एक सूत्र ने कहा कि ये एक बड़ा पैकेज होगा। दूसरे सूत्र ने बताया कि इन पाबंदियों में उन लोगों पर भी कार्रवाई शामिल होगी जो 60 लीटर की सीमा से ऊपर तेल व्यापार नेटवर्क में शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिका इन टैंकरों पर और पाबंदियां लगाने की तैयारियां कर रहा है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया था कि अगर जरूरी हुआ तो चीनी बैंकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। 2022 के अंत में G7, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल से 60 प्रति डॉलर पश्चिम समुद्री सेवाओं जैसे परिवहन, बीमा और वित्त पोषण पर रोक शामिल थी। यह सीमा 60 प्रति बैरल या उससे अधिक कीमत पर तेल शिपमेंट के लिए लागू होती है। रूस दुनिया के शीर्ष 3 तेल उत्पादक देशों में से एक है। ये पाबंदियां रूस की अर्थव्यवस्था और उसके युद्ध के फंडिंग को रोकने की क्षमता पर गहरा असर भी डाल सकता है, पर तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच अंतरिक्ष तकनीक और सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में उत्तरी कोरिया की फौजी मदद के बदले उसे उन्नत अंतरिक्ष सैटेलाइट तकनीक देने की योजना बना रहा है। सियोल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि उत्तर कोरिया पहले ही रूस से असलाहे और सैन्य प्रशिक्षण हासिल कर रहा है। अब हमारे पास सबूत है कि मॉस्को प्योंगयांग के साथ उन्नत अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक साझा करने का इरादा रखता है।
ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूस जल्द ही उत्तर कोरिया को औपचारिक रूप से परमाणु ताकत के तौर पर मान्यता देने के करीब हो सकता है। यह बयान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड द्वारा किए गए दावे को दोहराता है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ब्लिंकन के सियोल दौरे के दौरान उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। यह कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव और रूस उत्तर कोरिया की गठजोड़ गंभीरता को उजागर करता है। यह गठजोड़ न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने सोमवार को भरोसा जताया कि गजा में जंगबंदी समझौता जल्द मुकम्मल हो सकता है। हालांकि यह मुमकिन है कि यह डील राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल खत्म होने के बाद अमल में आए। ब्लिंकन, जिन्होंने पिछले साल हमास और इजराइल के बीच जंगबंदी के लिए कई नाकाम कोशिशें की थी, उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन अपनी मियाद के आखिरी पल तक इस समझौते को पूरा करने के लिए हर रोज मेहनत करेगा। सियोल दौरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत चाहते हैं कि अगले 2 हफ्तों में इसे मुकम्मल कर ले। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी न किसी मुकाम पर जरूर पूरा होगा। उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जब यह समझौता होगा तो यह राष्ट्रपति बाइडेन की पेश की गई योजना के आधार पर होगा, जिसे दुनिया भर में तकरीबन हर देश का समर्थन हासिल है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वे यूक्रेन के विवाद को हल करने के लिए तैयार है, बशर्ते नाटो उनके कब्जे वाले इलाकों के लिए सुरक्षा की गारंटी दे। अमेरिका होस्ट लेक्स फ्रीडमैन को रविवार को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि नाटो उन हिस्सों में कदम उठा सकता है जो यूक्रेन के कब्जे में है। क्या हम इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक छोटी कामयाबी होगी, लेकिन अगर जंग खत्म करने में कोई डिप्लोमेटिक रास्ता मिलता है तो यह हमारी पहली तरजीह होगी। दूसरी चीज है हथियारों का पैकेज। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर युद्ध विराम पर कोई समझौता होता है तो यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी की जरूरत होगी, क्योंकि बिना गारंटी के हम कुछ कर नहीं सकते। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही हफ्तों में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। ट्रंप ने पिछले दिसंबर में जेलेंस्की को बताया था कि वे यूक्रेन में फौरन युद्ध विराम चाहते हैं और विवाद को जल्दी खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन को चिंता है कि ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद में कमी आ सकती है। वहीं नवंबर 2024 में अमेरिका के यूक्रेनी मामलों के विशेष दूत सेवानिवृत्त जनरल किथ क्लॉक ने एक राजनीतिक दस्तावेज तैयार करने के हिस्से में लिया है, जिसमें सुझाव दिया था कि अगर यूक्रेनी शांति वार्ता में शामिल नहीं होता तो उसे मिलने वाले हथियार वापस ले लिए जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पल पल न्यूज।